बैक आफ्टर द ब्रेक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 5 जून को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है और रिमार्क्स ये हैं कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। आज केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझ तक मुकम्मल वीडियो नहीं पहुंची, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, शफाफियत लाने की कोशिश की, अपने इख्तियारात कम किए। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती। इसके अलावा अदालत ने पैमरा से फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर लिया है। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस भी जारी किया है। सेनेटर फैसल वाडा का दूसरी तरफ कहना है कि मैं अपने मौके पर खड़ा हूं, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैंने किसी जज का नाम लेकर कोई बात नहीं की, बिल्कुल कहा कि मेरी पगड़ी जो उछालेगा उसकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाऊंगा। रऊफ हसन ने जजों को टाउट कहा, उस पर सो मोटो नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी और मुस्तफा कमाल को नहीं बुलाया गया, लेकिन मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। इससे पहले जजेस की दोहरी शहरियत के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने कहा था कि जज के पास दोहरी शहरियत का होना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। जबकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसल वाडा की जानिब से जो खत लिखा गया था उसका जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहली नहीं है। ये जो आज प्रोसीडिंग्स हुई, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर कोर्टर जहांजेब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब सबसे पहले तो ये बताइए, आज ये जो दोनों लोगों को नोटिस तो हो गए, लेकिन ओवरऑल कोर्ट का सेंटिमेंट जो है वो कैसा था इन मामलात की तरफ? देखें, कोर्ट की जानिब से तो एक चीज़ वाजे जो मुझे नज़र आई, एक मिसाल भी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने यह कहा कि जब कोई बच्चा स्कूल में अगर कोई गलती करता है और उस गलती को अगर कोई एडमिट कर ले, वो बच्चा तस्लीम कर ले, तो फिर उस्ताद का रवैया भी तब्दील हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के हवाले से माजी में जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद होती रही है, अगर हम उस पूरे जाविये को सामने रखें तो एक चीज़ तो बहरहाल इस बेंच में भी नज़र आई कि अदालत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की तरफ नहीं जा रही है। शायद अगर इस मामले पे ये जो दोनों जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से नोटिस जिनको जारी हुए हैं, फैसल वाडा हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अगर ये गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं तो शायद ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। अच्छा। और अगर गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी जाती तो फिर केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। उसमें फिर प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होंगे, गवाहान जो है वो उनकी फहरिस्त आएगी, फिर उसके ऊपर जरा होगी और फिर अगर कन्विक्ट होते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक उनको सजा हुई, लेकिन 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक तो इसका ये पूरा बैकग्राउंड है इसका। दूसरी अहम चीज इस मामले पे ये है कि अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल जो हैं वो क्या व्यू लेके आते हैं और कोर्ट के सामने अपना क्या मौक़िफ़। तो मेरा ख्याल है मामला जो है वो अब उनके ऊपर है कि उनका जो है वो अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये फैसल वाडा का गिला है कि दीगर जो है वो जो हुकूमती खासतौर पर जिसमें अता तारड़ हो गए, गवर्नर सिंध, तलाल चौधरी, उनका कहा जा रहा है कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। तो अदालत ने क्या इन बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, ये बाकी मामलात का भी जिक्र हुआ या मामला फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल तक ही रहा? देखिए, जो अदालती ऑर्डर लिखवाया गया है और जो पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है ये सिर्फ फैसल वाडा साहब की हद तक और इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब की हद तक ही हुई है। अच्छा। और अब अगर अदालत इस केस को आगे लेकर चलती है तो सबसे पहले अदालत ने यह देखना है कि कहाँ पे अदालती फैसलों के ऊपर कमेंट हुआ है, उसको सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि इस मामले पे अदालत के बेशुमार फैसले मौजूद हैं जिसमें ये असूल तय किया जा चुका है कि जो अदालती फैसले होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं और उनके ऊपर फेयर क्या अनफेयर कमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि अवाम की मलकियत है और अवाम उसके ऊपर डिस्कस कर सकती है, बात हो सकती है। कुछ क्रिटिसिज्म ऐसी होती है जिसको फिर अदालत ने जांचना है कि क्या ये वाकई तौहीन हुई है
और अगर वो तौहीन हुई है तो फिर उस तौहीन के मामले के ऊपर अदालत को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। और उसकी तशरीह किस तरह से की जाती है, कहीं तशरीह इस तरह ना कर दी जाए कि जो आर्टिकल 19A है जो इजहार राय की आज़ादी देता है, कहीं पे उससे कोई कंट्राडिक्ट ना हो जाए। तो ये मामला जो है ये इतना सादा है नहीं। अच्छा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके इस तमाम पहलुओं को देखकर अदालत को चलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जजेस हैं ये इस मामले के ऊपर हमें काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं। माजी की अगर हम जुडिशरी की बात करें तो वो इस मामले में काफ़ी उनके अंदर जो है वो एग्रेसिव रहा है। बिलखुसूस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस थे, तो उनके दौर में जो है वो धड़ाधड़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की प्रोसीडिंग होती थी, सियासतदानों को जेलों में भेजा जाता था। लेकिन अब की ये जो जुडिशरी है ये उससे मुख्तलिफ। इसमें आपको लगता है ये गैर मामूली है प्रोसीडिंग, लेकिन एक तनाव का माहौल तो है इस वक्त अदलिया में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। तो इधर मामला जो है वो किस तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर ये जो दोहरी शरीयत का मामला है और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो अदालत के और जो जजेस हैं उनकी तरफ से क्या सेंटिमेंट इस हुकूमती रवैये के ऊपर और फिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामला आते हैं उनको लेकर क्या फिजा पाई जाती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा संजीदा रहे इस मामले के ऊपर। अच्छा। जैसे ही 6 जजों वाला खत आया, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने, जैसे ही उनको वो खत मौसूल हुआ, उन्होंने अपने घर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई। वहां पे उन 6 जजेस का मौक़िफ़ सुना गया। फिर इंतजामी साइड के ऊपर तमाम जजेस को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट की तमाम स्ट्रेंथ, तमाम जजेस बैठे, डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद ये फैसला हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा। फिर कमीशन बनाने की बात हुई। ये अलग बात कि जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, उन्होंने इस मामले के ऊपर माजरत कर ली। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, और सो मोटो की प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज साहब बार बार ये रिमार्क्स देते रहे कि हाई कोर्ट्स के पास अपनी पावर्स भी हैं, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और उन ऑब्जर्वेशंस का फायदा हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर प्रोसीडिंग शुरू की। एक तो यहां से हमें लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या हौसला हाई कोर्ट्स को मिला है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सो मोटो लिया है, ना सिर्फ उसके बाद हमें बहुत ज्यादा वो पॉलिटिशियन जो पहले बातें कर रहे थे मोहतात नजर आए। अच्छा। बल्कि ये गुमान भी किया जा सकता है कि शायद आगे इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है और इसकी तशरीह करनी है और इसको बताना है कि कहाँ पे तस्दीक हुई है और कहाँ पे फेयर कमेंट है। ठीक है, जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर कोर्टर मामला से आगाह कर रहे थे कोर्ट में इस वक्त इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।